हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। हम रूट्स निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक्सरसाइज 4.2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकाले। एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हमने रूट्स निकाले। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि रूट्स निकालो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? भैया, अगर अभी तक आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं जाना है तो उसके लिए, इसको जानने के लिए उससे पहले आपको एक बार जो क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर से रूट निकालना, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो माँ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। अब वो कैसे है? क्योंकि इसका जन्म जो हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हुआ है। हाँ, अब बताऊं कैसे? ऐसे देखो, आप बताइए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आप देख चुके होंगे। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं? सबसे पहले x के साथ वाला जो होता है उसका सब में डिवाइड करते हैं। यहाँ भी हमने डिवाइड किया, इससे ये कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। और फिर जो आता है उसको लिख देते हैं, जैसे इससे मैंने ये लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये वाला टर्म होता है कांस्टेंट टर्म, उसे आगे लेकर जाते हैं, तो इसको हम आगे ले गए। उसके बाद क्या करते हैं, जो x का टर्म होता है उसमें जो x को छोड़ के बाकी का है उसका हाफ का स्क्वायर इस साइड भी ऐड करते हैं, उस साइड भी ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिए, बिल्कुल करते हैं। तो हमने उसका हाफ, इसका हाफ मतलब b/a का हाफ क्या होगा, नीचे 2 से डिवाइड कर दो। इसका भी स्क्वायर इस साइड भी ऐड कर दिया, उस साइड भी ऐड कर दिया तो ठीक है। अब क्या है, अब ये देखिए, ये जो होता है ये x + b/2a का होल स्क्वायर होता है। जैसे अगर आप इसको ओपन करोगे, मैं इसकी बात करूं, इसको आप ओपन करोगे तो x² + 2ab मतलब 2a क्या है यहाँ पर x और b क्या है b/2a, और प्लस b² मतलब ये वाला, ये 2 इस 2 को काट देगा, जो बचेगा x b/a ही बचेगा, जो कि ये ही है। बहरहाल अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या काम करते हैं, इसको ओपन किया, इसको ओपन करके ये लिख दिया, और ये माइनस का है तो इसको आगे लिख दिया, मतलब इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। फिर क्या काम करते थे, इस वाले पार्ट को तो ऐसे ही रहने देंगे, इधर हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया, यहाँ पे एलसीएम लिया 4a² और यहाँ a, तो एलसीएम आएगा 4a²। यहाँ पे है 1 बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी, ये a है, a इस a² को काट देगी, बचेगा क्या 4a। उस 4a की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो -4ac होता है। यहीं पर हम यहाँ सॉल्व करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि रूट एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। अगर ये नंबर 0 से बड़ा होता है या 0 होता है तो रूट एग्जिस्ट होते हैं। ये सब हम कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर ये 0 से छोटा होता है, कहने का मतलब है अगर ये ऊपर वाला नंबर नेगेटिव हो जाए, मतलब माइनस में हो जाए, तब हम कहते हैं ना रूट ना निकले। अब रूट ना निकले तो अभी हम ये मान लेते हैं अगर ये 0 है, 0 से बड़ा है तो रूट निकलेंगे। रूट निकलते हैं तो करते क्या है, ये जो स्क्वायर होता है ये इसके बराबर है, इसका स्क्वायर इसके बराबर है, इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, तो ये तो ऐसे ही निकल के आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पूरे पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, चढ़ा दिया। अब ये तो हमें पता नहीं है निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये जरूर, ये वाला जो है 4 का 2 और a² का a बाहर निकल के आ गया और प्लस माइनस के साथ आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, इधर जो x के साथ वाला होता है इसे उधर लेकर जाते हैं, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, लेकिन यहाँ मैंने एक साथ ही प्लस माइनस ले लिए हैं। तो क्या काम करूंगा, जब मैं इसको उस साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस को जाएगा -b/2a और इसके साथ प्लस माइनस, एक बार प्लस करके जुड़ेगा एक बार माइनस। मैंने दोनों साइन अभी एक साथ ले लिए हैं। हाँ, तो यहाँ एलसीएम क्या है 2a और 2a एलसीएम ले लिया, -b + -√b² - 4ac। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
इसको तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और यहाँ मैंने आपको जो अभी दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, अगर बी स्क्वायर, देखो ये पूरा कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये वाला ऊपर वाला नेगेटिव होगा तो पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो पूरा ही पॉजिटिव हो जाएगा। आपको कि कैसे नीचे वाला भी तो नेगेटिव हो सकता है। सुनो मेरी बात सुनो, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊपर लगे रहते हैं। जब हम एलसीएम लेते हैं, जिस वक्त हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे कोई साइन नहीं लेते हैं। अगर माइनस होता है बी स्क्वायर के साथ भी तो ऊपर लिखते हैं, और इसके साथ होता है तो भी हम माइनस प्लस के झंझट को ऊपर ही छोड़ते हैं, और ऊपर वाला ही हमें बताता है कि प्लस करके माइनस करके कौन सा क्या आ रहा है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट में भी किया हुआ है, जो नेगेटिव आया था, या उससे पहले जितने भी पार्ट हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर वाले को सॉल्व करके ही तो आए थे कि नहीं आए थे। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, और इसको हम डी बोल देते हैं। डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 से बड़ा ही बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है, कंप्लीटिंग स्क्वायर जब हमने किया तो हमने ये सोचा कि क्या ऐसा ना हो सके कि कोई छोटा सा फॉर्मूला, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं दुनिया भर का डिवाइड करो, ये कोई ऐसा तरीका ना है जिससे डायरेक्ट ही बताया जा सके कि रूट एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो वो तो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी कहाँ है? जो x के साथ वाला होता है उसे b मानते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसे c मानते हैं, जो x स्क्वायर के साथ वाला होता है उसे a मानते हैं। ये सब अब हम करके दिखाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अगर वो 0 से बड़ा होगा, ये 0 होगा, तो कहेंगे रूट एग्जिस्ट। फिर क्या काम करते हैं, x इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के और फिर हम उसके रूट्स निकालते हैं। इससे तो रूट्स निकलते हैं, और इससे ये पता चलता है कि रूट्स हैं या नहीं हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा।